चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, अंगद के द्वारा इंद्रजित की पराजय, माया से अदृश्य हुए इंद्रजित का नागमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सेना में सब ओर मारो काटो, आओ तो क्यों भागे जाते हो, ऐसे भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सब के सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर क्षत विक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। तदनंतर भेरी, मृदंग और प्रणव आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति, शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहां ठहरना तो और भी मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था कि उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वो भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के समान महान कोलाहल सा करता हुआ जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से दुर्धर्ष वीर यज्ञ शत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र तथा शुक और सारण को घायल कर दिया। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए। इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, उनकी जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे, वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वो रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाजों से वो भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था।
लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम के ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वालीपुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वो पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे। माया से आवृत्त हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इंद्रजित ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाशों में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। पंचचत्वारिंशः सर्गः। इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानर यूथपतियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील, वालीपुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविद, हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा ऋषभ स्कंध थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से क्षत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजित को ना देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण ना लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काटकर निकाले गए कोयले के ढेर की भांति काला था, वो रावण कुमार इंद्रजित अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देखिया पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूं।
ऐसा कहकर वो धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वो वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में वो उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी ना हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थान में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजित ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्ध नाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंह दंष्ट्र और क्षुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से भूषित था, उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में पड़ा देख वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेरकर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजित का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। तदनंतर श्री राम द्वारा नियुक्त किए गए 10 श्रेष्ठ वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे। तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वो राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे और उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थीं। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने यूथपतियों से घिरे हुए थे।
बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वो देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण ये सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सब की जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम को निष्फल कर दिया। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उस समस्त सुप्रसिद्ध यूथपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा को और वाली पुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा ये समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब ये देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वो समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का ये वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्रायः ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानर राज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया।
फिर बुद्धिमान वानर राज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के ये समयोचित बात कही। वानर सम्राट, ये समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत न हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है। वे मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी है वो इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूं। कपिश्रेष्ठ, देखो, इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूं। मुझे हर्ष पूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्न चित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और ये बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नता पूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।